अगर आप सिर्फ फल की परवाह करोगे तो आपका काम कैसे होगा। मान लीजिए आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप कहीं काम करने जा रहे हो, पैसे के लिए आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, सबको होती है। अब किसको नहीं आती पैसे की प्रॉब्लम, सबको होती है। लेकिन आप पैसे के प्रॉब्लम से आप सोच रहे, टेंशन ले रहे हो अपने मन में, बार बार उसके बारे में सोचते जा रहे हो कि कैसे आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा। आप अपने माइंड में और उलझते जा रहे हो, और ज़्यादा हाइपर टेंशन आपके उसकी वजह से होने लग रही है, आपको और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है। तो फिर उस प्रेशर का फ़ायदा क्या, जब वो आपको ना ही दे सकेगा और अंदर ही अंदर आपको खा रही है, आपके दिमाग को और खोखला कर रही है अंदर से, उसको फ़ायदा क्या है। इसीलिए ये सब प्रेशर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर। आपका काम का प्रेशर है और आप काम को प्रेशर को फल का प्रेशर में डाल रहे हो, कर्म का प्रेशर को फल का प्रेशर में डाल रहे हो। मतलब आप फल की परवाह कर रहे हो, किसी भी फल मुझे ये मिल जाता, इससे इतना पैसा मिल जाता, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। आपको उसके बदले कुछ काम करना होगा, कुछ काम देना होगा, तब आपको उसके बदले कुछ मिलेगा। इसीलिए आप अगर फल की परवाह छोड़ के कर्म की परवाह करने लगो और अपने काम के बारे में सोचने लगो कि हम अपना काम को इसको इम्प्रूव कैसे करें और कैसे बेहतर बनाएं अपने काम को, और कैसे इतना अच्छा अपने काम में इन्वॉल्व हो जाए, इतना बेहतर अपने आप को बना ले और अपने आप और वो काम जो भी मैं करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, वो काम को इतना बेहतर बना लूँ कि मुझसे अच्छा और इस दुनिया में कोई नहीं कर पाए। इसीलिए और अगर जिस दिन आप इस बारे में सोचने लगो और ऐसा इस सिद्धांत पर आप चलने लगो और ऐसे ही आप काम करने लगो, तो आप एक दिन देखोगे कि आपके पास उस फल, जो भी आप उस काम को करने से उस चीज़ को चाहते हो, वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। आप अगर कर्म करोगे तो फल अपने आप आएगा। इसीलिए कर्म का परवाह करना चाहिए, फल का नहीं। हम लोगों को कर्म का परवाह करोगे तो उससे फ़ायदा क्या है, फल भी मिलेगा और कर्म तो आपका और बढ़ता ही रहेगा। लेकिन सिर्फ आप फल की परवाह करोगे, फल कैसे नहीं, मुझे फल चाहिए इतना अच्छा और चाहिए, और उसके बारे में टेंशन लेके, एक तो आपका प्रेशर बढ़ेगा अंदर से, वो चीज़ आपको अंदर से खोखला कर देगी, और ऊपर से ना ही आपका काम अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसीलिए कर्म की परवाह करो, फल की परवाह मत करो। फल की परवाह करके कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप वो कर्म किए और उसके वजह से जो फल आपको मिलने वाला था वो फल आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब वो नहीं है कि आपका कर्म खराब है या कुछ है। कर्म है, अभी भले ही 2 दिन लेट लग सकते हैं, 2 साल 2 महीने लेट लग सकते हैं, लेट लगेंगे, लेकिन बहुत और बड़ा फल मिलेगा। इसीलिए अपना कर्म को करते रहो। कर्म ही आपका एक ऐसा चीज़ है जो आपको ऊपर ले जा सकता है। आपका जो भी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसको आप दिखा सकते हो या कर पाओगे फल के पर। अदरवाइज सब लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल जाता, ऐसे कहीं से पैसे आ जाते। बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारने के तरीके रहते हैं कि कहीं से पैसे मिल जाते हैं, लोन मिल जाते हैं, और इसी वजह से लोग लोन भी ले लेते हैं, प्लस इसमें कर्ज में और ज़्यादा डूब जाते हैं। कर्ज में डूबने की वजह से वो सब कैसे होता है, जल्दी इंस्टेंट फल के लिए, जल्दी फल लेने के चक्कर में, जल्दी पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में। इसीलिए अपना जितना भी हो काम करके ही वो चीज़ लेने के ट्राई कीजिएगा, और अपने काम को इम्प्रूव हमेशा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो आपका काम को इम्प्रूव कर सकता है। और दूसरे अगर आप अपने काम को इम्प्रूव करोगे तो लोग आपको वो फल देंगे, और आप सिर्फ फल के बारे में सोचोगे तो लोग ना ही आपको फल देंगे, ना ही आपके बदले में कर्म कर देंगे। इसीलिए आप क्यों ना अपने कर्म को इम्प्रूव कीजिए, कर्म को अच्छा कीजिए और बेहतर कीजिए, ताकि आपको लोग फल भी देंगे और प्लस शाबाशी भी देंगे और आपका नाम भी होगा। थैंक यू।